अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। सुनी पुकार प्रभु ने आखिर, अपना वचन निभाने को। धर्म स्थापना करने को, अधर्म समूल मिटाने को। आत्म बंधन मुक्त कराने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। कलयुग की अंधियारी छाई, प्रेम प्यार का फूर हुआ। बैर विरोध लड़ाई झगड़े में जब मानव चूर हुआ। फिर से प्रेम की ज्योत जगाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। संगम युग पर आकर बाबा राजयोग सिखलाते हैं। आत्माओं को धर्म धाम गुण मुरली में समझाते हैं। पतितों को प्रभु पावन बनाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब ओम शांति। आज की मुरली 13 मार्च 90।
संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। सबने तो मुरली पढ़ी होगी, तो अगर किसी को कुछ अपना शेयर करना है, एक एक मतलब जो एक पॉइंट अगर हमको मुरली से याद है तो। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि जैसे एक स्टोरी है कि एक साहूकार था, अपने जो भी संपत्ति था वो अपने पिछवाड़े एक जंगल, एक पेड़ के नीचे गाड़ के रखता था और रात में हमेशा जाके देख के आता था, लेकिन कुछ यूज नहीं करता था। एक दिन उसको कोई किसी ने फॉलो किया और सब सारे के सारे ले गया, तो बेचारा उसका सब गया। तो वैसे ही हम ऐसे ही खाली अपने शक्ति को अगर रखेंगे और यूज नहीं करेंगे तो कब खो जाएगा, माया कब एन वक्त पे भुला देगा। तो हमें ये यूज करना है इसको। इसके ऊपर बाबा ने आज बहुत ही डीपली बताया है कि यूज करेंगे तभी वो शार्प बनेगा और अपना बनेगा। हाँ जी, वैशाली बहन आपको कुछ शेयर करना है? स्मिता बहन। जी, ओम शांति। आज बाबा ने विशेष जो बात की कि शक्तिशाली स्मृति चाहिए, जो सेकंड में शक्तिशाली स्मृति रहनी चाहिए वो नहीं रहती। जो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप में टिक जाने से, स्मृति स्वरूप बन जाने से रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो ये बात कि हर कर्म के लिए, हर समय के लिए बाबा ने जो स्मृतियां दी है वो सदा इमर्ज रहे, इस पर अटेंशन दिया। आज जैसे कि ब्रह्म भोजन भी था सेंटर पर, तो सेवाएं थी, तो सेवा करते करते मतलब करण करावन हार करा रहा है। सेवा भी बाबा को समर्पित करना, सेवा से पहले बाबा का आह्वान करना, ये सब अटेंशन से किया। तो सचमुच सेवा करके भी ऐसे अभी आए, लेकिन ऐसा लगा कि प्रॉमिस किया है हर रोज मुरली अटेंड करनी है। थकान भी थी, लेकिन ऐसे लगा कि बल भी भरा हुआ है, तो ऐसे लगा नहीं, ये हमें करना ही है, हमने कमिटमेंट की है। वो साधारण नहीं है। जो बाबा ने कहा है कि स्मृति स्वरूप रहना है तो समर्थी मिल ही जाती है। तो सेवा का भी अनुभव आया कि कैसे हम स्मृति स्वरूप रहकर अगर सेवा करते हैं तो बाबा समर्थी लाते हैं। तो जैसे ही मैसेज देखा ज्वाइन कर लिया, हालांकि अभी आए हैं थोड़ी देर पहले सेंटर से, लेकिन हाँ इसका अनुभव किया आज। स्मृति से समर्थी। और भी बहुत सारी बातें जो बाबा ने कही हाँ है, जी, मेरा बाबा की सेकंड में सब साइलेंस की बात, ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि सेकंड में जैसे बाबा साइलेंस वर्ड से आते हैं तो हमें भी साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है। जी हाँ जी। और किसी को आज की मुरली से जो भी अच्छा लगा हो, अच्छा तो पूरी मुरली थी, लेकिन शेयर करना है सिस्टर तो शिखा, ओम शांति। सिस्टर शिखा, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये पूछ रहे ना रेलेवेंस में आज क्या कर पाए। तो हमें जो लगा स्लोगन था कि उमंग उत्साह सेवा का इतना हो तो जो बीमारियां छोटी मोटी मर्ज हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए था। हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम होता है बाबा का, मतलब मंदिर में होता है, ये डेली का चलता है। तो आई कुड गो देयर, पार्टिसिपेट बाबा की उसमें एनर्जी में। यहाँ तक कि एक बाबा का गीत भी सुना दिया। तो मतलब हमें आज ये जो हमने मन में ठाना था, तो अपने दांतों की सर्जरी के लिए भी हम गए थे, वहां भी गए, मतलब पूरे दिन एक्टिव होकर इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर। तो हमें लग रहा था सेवा ही है, बाबा की सेवाओं पे जा रहे हैं। और आज का चमत्कार ये हुआ, पूरी अव्यक्त मुरली आज की जो थी पांडा भवन की, पूरे हमारे डेंटिस्ट ने पूरी सुनी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका नाम शिव। उन्होंने बोला ये दोबारा चलो, ये क्या बोल रहे हैं। और कुछ पॉइंट थे उसमें, सफलता का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप गोल्डन चांसलर हो। तो दीज थिंग्स वो उनको नहीं पता है, बट ही इंजॉयड। वो अपने उसको बोल रहे थे जो असिस्टेंट है कि भैया ये मैम के सत्संग में आप जाना, वॉट एवर मीन्स की पूरी मुरली चली। और अगेन जो 10 मिनट थे, उन्होंने कहा इसको चलाओ। और शाम को जैसे हम वहां गए तो ओवरऑल हमें लगा कि जो बीमारियां जो मर्ज हो जाती हैं, तो वो वरदान हमें बाबा से आज मिला। ओम शांति। थैंक यू। आर यू आल्सो सिस्टर शिखा योर्स?
हाँ जी, तो हमको तो जो बाबा ने मस्तक पे बाबा का हाथ रहता है और वरदान का हाथ सेफ्टी का साधन है, ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बहुत बहुत सारी पॉइंट्स है मुरली में। और किसी को कुछ शेयर करना है? सुनीता बहन, अंजलि बहन, आशा बहन। संगीता बहन शेयर कर सकती है, पहली बार आई है यहाँ पर, आई हैव जस्ट इनवाइटेड हर। अच्छा। संगीता तो बहन हमारी ऐसी बच्ची हैं जो उनको इतना ज्ञान मनन करती हैं, इतना आत्मा में टिकती हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉन्डेजेस ऑन हर एज पर ड्रामा प्लान। शी इज गॉट लॉट्स ऑफ सारे कहते हैं ना बांधेली अल्टीमेट है, बट वो इतना बाबा की नॉलेज में और उसकी स्मृति में रहती हैं, इतना मनन करती हैं। तो संगीता सिस्टर प्लीज शेयर, इफ यू कैन शेयर फॉर 2 minutes। ओम शांति। शिखा सिस्टर आप कैरी कीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो आज बाबा ने सामान कौन कौन से लिए हैं सब बताएंगे? बाबा ने हम लोग को कौन से सामान दिए हैं? बाबा ने आज हमको बहुत अच्छा लगा, आप गोल्डन चांसलर हो, तो ये पता हाँ नहीं हमें जी। बहुत छुआ है। सफलता का जन्म अधिकार है आपका, तो कुछ चीजें लिटरली बाबा ने बोला रिपीट भी करो। तो आज हमने मुरली पांडा भवन से रानी दीदी से की थी, तो इतनी एनर्जी वो इमर्ज करा रही थी, वो बोल रही थी बोलो, बार बार मुरली के बीच में उन्होंने सारे सामान आज हमें रिसाइट कराया बेसिकली। तो 2 चीज हमें अच्छी लगी, सफलता हमारा अधिकार है और गोल्डन चांसलर हो आप। ओम शांति। हाँ जी। और सामान, आज तो बहुत सारे सामान है। हाँ जी, सफलता गले का हार है। तो स्नेही, समान, योगी, योग्य, निमित, हीरो, अधिकारी। पारधारी, अधिकारी। अधिकारी। हाँ जी। नंबर 1 सेवाधारी, मास्टर दाता, समर्थ, बहुत बहुत भाग्यवान, श्रेष्ठ, केयरफुल, क्लियर, डबल लाइट, बंधन मुक्त, विशेष। और कुछ रह गया? हाँ जी। और फिर बाबा ने जो आज विचित्र मिलन की बात करी, ये भी सुंदर लगा कि जो जिस स्पष्ट स्मृति के साथ बाबा मिलते हैं उतना और कोई नहीं मिल सकता। और आज बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं मुरली में। कोई शेयर करना चाहेगा कौन कौन से एग्जाम्पल आए, किस किस रेफरेंस में आए? एक एक एग्जाम्पल, एक एक रेफरेंस में। जैसे कि बाबा ने नस नस में ब्लड की बात करी, तो निरंतर याद की बाबा ने आज एक डेफिनेशन दी कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड रन कर रहा है, वैसे ही आत्मा में निष्फल याद समाई हुई है। तो इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। ऐसा और कोई एग्जाम्पल शेयर करेगा कोई? बहुत सारे एग्जाम्पल है। हीरो पार्टधारी का एग्जाम्पल भी है। हाँ जी। तो जो हद का नाटक बाबा ने बोला कि जैसे हद के नाटक में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। बाबा ने भक्त आत्माओं के भी बहुत एग्जाम्पल्स दिए कि जैसे हम बाबा को मेरा बाबा कहते हैं। हाँ विकास भाई बोलिए। तो हद का नाटक से याद आया कि जैसे कि अ, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को उतना याद नहीं रखता है, लेकिन हीरो को याद रखते हैं मूवी में। हमारे ऊपर पूरा सारा अटेंशन है, तो हम हीरो पार्टधारी हैं, तो हमारा जो किरदार है उसके ऊपर बहुत ही ध्यान तो देना है। हीरो की और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या होती है हीरो मतलब क्या? जो एक अगर हद का नाटक है या ये बेहद का नाटक है, तो हीरो का और क्या क्या मतलब, एक ड्रामा में हीरो है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? आउटस्टैंडिंग। वो अपने पे अटेंशन रहता है, वो अपने बोल पे, अपने कर्म पे, अपने रोल पे अटेंशन रहता है।
कि मेरा रोल एक्चुअल में है, एक्यूरेट रहता है, अटेंशन। अटेंशन रहता है और courageous अलर्ट होता है रहता है। हीरो. Yeah, and he's always a Courageous role model actually. Everybody, सबकी नजरों में उसका एक रोल मॉडल जैसा होता है किरदार. हाँ जी, और हमेशा और हाँ वो बोलिए। अटैच्ड नहीं रहता, वो डिटैच होता है. उसको पता है प्ले कर रहा है रोल. जो लेना ले ले सामान। ओम उस शांति। रोल में जो टिकता है तो उस रोल को फील करता है कि जैसे उसका डॉक्टर उस रोल को फील कर रहा है कि मैं एक्चुअल में डॉक्टर हूँ, तो उसके अंदर से वो एक्टिंग निकल के आती है। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, पूरी कहानी उस हीरो के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। जो भी कुछ भी हो रहा होता है ड्रामा में, वो मेन रहता है और उसके अराउंड ही सारी कहानी रिवॉल्व करती है। सारे कैरेक्टर्स और बाकी जो होते हैं साइड एक्टर्स भी, वो भी सब उस हीरो के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हीरो की एक खासियत रहती है कि जो पूरा ड्रामा ही चल रहा है, तो अगर हम ऐसे समझें कि ये सब जो चीज चल रहा है ना, वो सब हमारे लिए ही चल रहा है। और कौन सा एग्जाम्पल है? Hero is most of the time victorious. He's got a mission. If you're asking hero from the perspective we had been watching in movies, so hero means he's a winner. He's always, a kind of a victorious. He's a harbinger of happiness. मतलब हीरो ऐसा किरदार होता है जिसको सब बहुत वाही वाही का वो लेता भी है, क्रेडिट भी लेता है. That's it. हाँ जी, बिल्कुल सही बात। एंड दूसरा कि ये जो अभी बाबा ने भक्त आत्माओं के लिए भी बोला कि हम जिस तरह मेरा बाबा कहते हैं, उसी तरह भक्त आत्माएं मेरी इष्ट देवी देवता कहते हैं। और जितना हम बाबा से प्यार करेंगे, उतने ही भक्त आत्माएं द्वापर से बात करेंगे, हमको प्यार से याद करेंगे। तो एक जो इसमें बाबा ने जो समर्थी की बात करी कि स्मृति से समर्थी आती है, तो वो कैसे आती है, मतलब क्यों आ जाती है? स्मृति से समर्थी का क्या कनेक्शन है? ओम शांति दीदी। हाँ जैसे जी। बाबा ने बोला ना कि जब शुरू में हम जब बाबा से मिलते हैं तो वो एक सेकंड में जब पता चलता है, पहले कल्प पहले वाली याद आ जाती है। तो सच में वो जो होता है ना, जब बाबा से हम पहली बार मिलते हैं ना, तो एकदम हमें याद आता है कि हाँ ये वही है। तो आज मैं बाबा की मुरली ये पढ़ रही थी ना, तो ऐसे लगता था जब बाबा मिले थे तो ऐसा लगा था मुझे कि आज पता नहीं है कितने जन्मों से मैं जिसको ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल गया। पूरी हैरान का तो उतर गई, थक गए थे ढूंढ ढूंढ के। तो फिर उस जब बाबा मिले तो एक शक्ति भी आई अपने अंदर, क्या हम भी कुछ है, नहीं तो कुछ समझते ही नहीं थे कुछ भी अपने आप को। तो स्मृति आ गई ना कि हम ये हैं। बाबा ने बताया बच्चे तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये तो कमजोरी समझते रहते थे। तब स्मृति है कि भगवान के बच्चे हैं, तो उससे शक्ति भी आ गई अपने अंदर। और एक चीज है कि जैसे लौकिक में भी जैसा होता है, जैसा संग वैसा रंग। तो बाबा कौन है? बाबा है सर्वशक्तिमान। तो उनकी स्मृति यानी उनके एसोसिएशन में जो रहेगा तो समर्थ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली समर्थ हो जाएगा। हाँ जी। पर इसमें जो कहते हैं ना, जैसे हनुमान को भी दिखाते हैं रामायण में, कि पहले तो वो देख के सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, फिर जब उनको याद दिलाया जाता है कि तुम तो गए थे पहले, तुम तो सूरज को भी खा के आए, तो फिर उनको एकदम से याद आ जाता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो जब बाबा आते हैं और हमको याद दिलाते हैं, तो कैसे हमको एकदम से होता है, जब हमको ये पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ नया नहीं है जो हम कर रहे हैं, नथिंग न्यू इन दिस, हमने ये बहुत बार किया हुआ है। तो वो जो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ दिस इज नथिंग न्यू, क्योंकि जब हम बहुत ही अननोन उसमें जा रहे होते हैं कि हाँ कभी किया नहीं है, तो वो एक वो जो फियर रहता है। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि हम ये तो कर चुके हैं, और तो एक बार कर चुके हैं, तो वो अगली बार करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ऐसा हमको लगा कि स्मृति से समर्थी आ जाती है, और समर्थी का आधार बाबा ने बताया कि स्मृति है। दूसरा, बाबा ने जो परिवार की आज बात करी कि कैसे जितना बड़ा परिवार होता जाता है तो मोर द मेरियर, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने ये भी याद दिलाया कि परिवार के साथ योग नहीं लगाना है, लोग योग बाबा के साथ ही लगाना है। और इसके बारे में अगर कोई शेयर करना चाहे।
जो बाबा ने बोला ये है। सबसे बड़ा चैलेंज है। बाबा ने जो बड़ा रेलेवेंट में बोला है, आजकल हम क्या कर रहे हैं, काउंटलेस काइंड ऑफ मुरलीज। तो बाबा कहते हैं कि आपको, हमें ये नहीं करना है कि इस ग्रुप में, इस जूम सेशन में हमें हमें बेसिकली बाबा के साथ ही हमारा बढ़े। हमको ये सल्यूट मतलब माइन्यूट एक सटल चेकिंग भी रखनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, लेकिन हमारी कितनी परसेंटेज हम बाबा को और ज्यादा जान रहे हैं और उनके अनुभव में जा रहे हैं। तो जैसे भी बहुत ज्यादा ये माया का कह सकते हैं कि इंटरनेट पे इतनी बारिश हो रही है, बौछारें हो रही है, तो हमें सच में बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा कि बाबा और हमारे बीच में ऐसा नहीं हो जाए कि कोई बड़े भाई बन जाए, कोई बहन, कोई दीदी और दादियां, कि हम साथ में रहें और बाबा कहीं हमसे धूमिल नहीं हो जाए। तो बहुत ज्यादा इसमें चेकिंग की जरूरत है, हमें ऐसा लगता है। थैंक यू। जी, तो इसमें भी बाबा ने माला का एग्जाम्पल लिया। तो हमेशा जब तक, क्योंकि ये सब जो भी चीज है, हम जो भी यहाँ पर जो भी मिले हैं, तो उसका मेन सोर्स क्या है, बीज क्या है, बाबा ही है। तो इसके लिए जो बाबा ने माला का भी एनालॉजी ड्रॉ करी, वो भी बहुत सुंदर, कि कैसे जब तक एक, और परिवार भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माला जब तक मोतियां अगर धागा दिख रहा होता है तो इतना सुंदर नहीं दिखता है। सबको साथ साथ रहना है, मिलके चलना है, लेकिन बाबा है वो नहीं भूलना है। और बाबा ने ये भी बोला कि योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। और बाबा भी ने कैसे प्रूव करते हैं कि बाबा भी मिलने आते हैं, प्रेरणा से नहीं दे रहे ये ज्ञान, बाबा स्वयं आते हैं मिलने के लिए। और अपने आप को बाबा ने विदेशी भी बताया। तो यहाँ पर जो बाबा ने एक कनेक्शन जोड़ा कि उड़ती कला का, कि क्या हमारा एक सेकंड में उड़ती कला का अनुभव हम कर पाते हैं। संकल्प किया, इतने डबल लाइट हैं, इतनी प्रैक्टिस है, कहीं अटक तो नहीं जाते हैं, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं, केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। तो यहाँ आज बहुत सारी चेकिंग की पॉइंट भी हैं इस मुरली में। तो ये अगर किसी को शेयर करना है कि, या किसी को कि वेदर जो एक सेकंड में बाबा कहते हैं परम धाम में पहुंच जाओ, अलग अलग जगह पहुंच जाओ, तो उसमें अगर कुछ भी बादल आते हैं तो वो कौन से होते हैं और फिर क्या करते हैं उसको हटाने के लिए। सब लोग पहुंच जाते हैं। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओम शांति। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बादल की बात करें तो ये हो सकता है कि या तो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, या आपका मन कहीं और अटका हुआ है किसी बात में, या जैसे बाबा कहते हैं कर्म को रोक रोक के बीच में ड्रिल करो। तो जिस कर्म को आपने रोका है अभी तक आप उसी कर्म में अटके हुए हो, तो आप एक सेकंड में नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि डिटैचमेंट की कमी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम किसी बात को लेकर अंदर से अगर परेशान है, कोई ऐसा है, तो भी वो चीजों की वजह से आप एक सेकंड में परम धाम में नहीं पहुंच पाते। और इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको हर घंटे कम से कम 5 मिनट परम धाम में बार बार बैठने का वो जो अनुभव है, जब वो एवरी आवर पे रहेगा तभी आप जब चाहे उस चीज को प्रैक्टिस ला सकते हैं। ओम शांति। हम चाह रहे थे सिस्टर अंजलि शेयर करें, तो हमने सोचा तुरंत उन्होंने बोल भी दिया। तो सिस्टर अंजलि, हमारा इन एडिशन वन मोर क्वेश्चन है कि आपने जो बताया कि 5 मिनट करें, तो उसका एक बहुत सहज आप तरीका बता सकते हैं, क्योंकि कैसे वो एक घंटे में याद आना चाहिए, क्योंकि पूरे टाइम तो सब सबके साथ होते हैं। तो वो इफ वी आर टू मच इन एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप्स, वी हैव टू मूव आउट टू ऑफ्टन, तो कैसे करें उसको हम, या फिर ऐसा करें कि पौन घंटा पूरे दिन में एक साथ कर लें। तो 5-5 मिनट को आप कैसे उसको इजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं? या प्लीज तो टेल मैं फर्दर। हाँ, मैं पर्सनली एक ऐप यूज करती हूँ जो एवरी आवर पे चाइम करता है। इवन इफ आई एम इन मीटिंग तो भी वो चाइम करता है, नॉर्मली बीप करता है। तो मीटिंग में होने के बाद भी मुझे पता चल जाता है और किसी को नहीं पता चलेगा कि उसने बीप किया है। तो ऑटोमेटिकली वो एक संस्कार क्रिएट किया है कि आई एम ऑन द आवर, तो अभी मुझे अटेंशन को अपना विड्रॉ करके जाना है। और ऐसे बहुत से एप्स हैं, लाइक एवरी 15 मिनट, एवरी 30 मिनट्स, क्वार्टर, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और उसको आप और भी इनहेंस कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज। ऐसे एप्स भी हैं जो मैंने यूज करे हैं पास्ट में,
कि आपको अगर 12 टाइम्स इन अ डे करना है 12 आवर्स के लिए, तो एवरी आवर आप एक स्लोगन या एक वरदान बाबा का ले सकते हो और वही आपके ऐप में पॉपअप होगा कि इस वरदान में मुझे इस घंटे पर टिकना है। ओम शांति। दीदी मेरा ना मैं तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं अनुभव बताती हूँ। मैं 1 घंटा होता है तो मैंने वो 1 घंटा ना 50 मिनट का बना दिया है, और जो 10 मिनट है ना मैं हर घंटे में ना 500 रुपये का अभ्यास करती हूँ। और जो ड्रिल रहती है ना बाबा की निराकारी स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की, वो करती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, खींच होती है एक, कि अब करना है। और जब वो समय आ जाता है ना, जैसे कि वो समय आ गया अब करना है, तो वो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने लग जाते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, अब मुझे तुरंत करना है, मुझे बस पहले वो करना है, उसके बाद ही मैं ड्रिल करने के बाद ही कोई कर्म करूंगी। तो वो जैसे 500 रुपये का अभ्यास होता है तो उसमें देवता स्वरूप धीरे धीरे वो जो चीजें होती है ना, वो अपने को फील होने लग जाती है कि नहीं अब ये करना ही है। तो वो ना थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, अटेंशन देना पड़ता है, और बाकी जब हम ऐसे करते करते रहते हैं ना तो उसकी हमें एक आदत लग जाती है, तो वो ऑटोमेटिक हमें खींचती है वो चीज, क्योंकि उससे हमें अच्छा लगने लग जाता है ना, हमारे अंदर में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। तो जब हम 10 मिनट लग जाता है, 1 घंटा पूरे 50 मिनट है ना, उसे पूरा इफेक्ट रहता है उसका। और मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है 15-20 दिन पहले से ही, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत फायदा हुआ है। और ये परम धाम और ये वाली ड्रिल ना बहुत इजी भी हो गई है और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो शाम को भी जब बैठते हैं 1 घंटा तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है, सारा दिन अटेंशन रहने से। हाँ जी। तो बाबा ने आज बोला कि बाबा ने सबको समान दिया है लेकिन अंतर पड़ जाता है। इस वाले को कुछ शेयर करेंगे कविता बहन? बाबा ने बोला कि बाबा चाहे 50 वर्ष वाले हों चाहे 6 मास वाले हों, सबको मेरा कहने के अधिकारी बन गए हैं। तो बाबा ने सबको एक जैसा दिया है क्योंकि बाबा के पास अखुट है देने के लिए। लेकिन हमारे में कमी कहाँ पे आ जाती है? एक तो बाबा ने बोला कि हम दो तरह से हम नशा कर सकते हैं, कि शुद्ध नशा जो बात है कि खजाने को यूज करने से जो अनुभव से नशा और खुशी रहती है, वो हम एक 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 फैक्ट है जो एक्सपीरियंस करता है। और दूसरा जो है कि खाली इस बात की खुशी कि मिल गया है, लेकिन उसको कार्य में नहीं लगाते। तो जो अभी विकास भाई ने स्टोरी सुनाई थी, तो कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते। तो एक तो पहला वाला जो नशे की बात बाबा कह रहे हैं, जो शुद्ध नशा है, उस नशे को कैसे बढ़ा सकते हैं? लौकिक में भी जब नशा होता है, नशा करते हैं किसी चीज, तो कैसे बढ़ता है वो चीज? नीट पीने से, नीट। हाँ जी। और एक जो कहते हैं अपनी घोट तो दशा चढ़े। तो जितनी स्मृति स्वरूप रहेंगे, बार बार स्मृति दिलाते रहेंगे, तो वो नशा शुद्ध नशा रहेगा। चाहे फिर वो मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमानों की लिस्ट हो, या फिर ज्ञान की कोई भी पॉइंट, जैसे कि जो आपने शेयर की बात, कि ये सिर पर हाथ है, ऐसा ये स्मृति अगर रहती है तो बाबा ने कहा है कि सर्व प्राप्ति स्वरूप वैसे ही अनुभव करेंगे ही ना। अगर बाबा का वरदानी हाथ ही सिर पर है तो क्या कमी है? तो ये पॉइंट का अनुभव, मतलब ये तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है कि बाबा की कौन सी पॉइंट हमारे मन को छू जाए। ये हर किसी के स्थिति पर भी डिपेंड है। तो ऐसे पॉइंट्स जो सूरज भाई जी भी कहते हैं कि 25 पॉइंट्स ऐसे अलग से डायरी में लिख कर रखिए। जब कभी भी आपको समय मिले या फिर ऐसी परिस्थिति आई जिससे आपको उदास लगे या फिर लो फील हो, तब वो निकाल कर पढ़ने से, उस स्मृति स्वरूप होने से फिर वो नशा फिर से इमर्ज हो जाता है। तो ये करना बहुत हाँ जी। जरूरी है। हाँ, लेकिन नशा बढ़ाने के लिए करना क्या रहता है? नशा कब बढ़ता है? जैसे मनन लौकिक में भी चिंतन घोटना पड़ेगा। नहीं, लौकिक लौकिक नशा भी जब हम बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ता है? मतलब अगर कोई घोटते हैं जिसको ना एडिक्शन उसे, है, घोट घोटते घोट कर हैं, अंदर फिर उसको मेमोरी भी फिट बार करते बार पीना हैं। पड़ता है। एक बार में और पीने से नशा पिलाते भी नहीं है। रहता। और हाँ, पिलाते एक दूसरों को, दूसरे को वही क्योंकि बात साथ बताते रहते हैं। में, हाँ, जब साथ में रहते हैं तब नशा चलता है। तो हाँ, वो यहाँ पर साथ भी में हम, पीने का जो मजा होता है वो अलग होता है। हाँ जी, तो वो यहाँ पर भी जो हमें ज्ञान शुद्ध अमृत नशा पीना। करना है, हाँ हाँ जी, जी, शुद्ध नशा करना है उसको भी। पीना तो और एक पिलाना। तो जल्दी से एक जो कार्य को, इसको विधि में नहीं लगा पाते, उसके लिए किसी के पास
टिप्स हैं क्विक वाली, फिर हम लोग को अमृत वेला पॉइंट करना है। सोमान में रह सके सिस्टर, जो हमें थोड़ा सा लगता है कि बार बार ना सोमान करके एटलीस्ट तो थोड़ा बेनिफिट हमें मिलता है इसका। शांति। हाँ जी। और आज बाबा ने जो बहुत बहुत भाग्यवान अपने को क्यों समझते हो, वो बोला कि ऐसे जो बाबा ने कहा कि स्वप्न संकल्प में भी नहीं था कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, तो वो साकार में बन गया। और दूसरा बाबा ने बोला बिजी रहना गुड साइन है। तो जो ऐसा किसी को लगता है कि इतना सारा बिजी रहने के बाद बाबा तो बीच से निकल जाता है, तो वो कैसे गुड साइन है? मतलब बाबा तो कह रहे हैं बिजी रहो, खूब सारा बिजी रहो, लेकिन साथ में बाबा की याद बनी रहे। तो जो एक तो बाबा ने बोला मन लगाओ, धन लगाओ तो मन लगा रहेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी कि धन जहाँ होगा वहां मन होगा। और दूसरा जो बाबा ने बोला कि समथिंग और सम टाइम को छोड़ना है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा रहेगा। और हमें एक ही जन्म मिला है स्वतंत्र बनने के लिए, और ये जीवन मुक्ति का फाउंडेशन हमको यहीं डालना है। तो बहुत इस पे ध्यान रखें। और आज जो बाबा ने हमें वरदान दिया, वो वाला वरदान नहीं जो बीच से जस्ट खत्म होने से पहले, कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब हुआ मुरली का। और जो वरदान था मुरली का वो भी बहुत सुंदर था, कि हमको एक नए बाबा ने पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं कि कैसे हम सब दुनिया में सुनते रहते हैं कि हमको शुभ चिंतन करना है, शुभ कामना रखनी है, लेकिन अगर हम स्वयं को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए सब कुछ जो पूरा मदार है वो हमारे ऊपर ही है कि हमको पहले अपने को चेंज करना है। हम बाहर से कोई बाहर चेंज होता वाला नहीं दिखाई दे, लेकिन हमको अंदर से, क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं इसलिए हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। हाँ जी। तो अभी अमृत वेला पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने बोला संगम युग पूरा ही अमृत वेला। संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला हुआ है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना। कौन सा चक्र? जो दिन, जो मतलब पूरा अपना सृष्टि चक्र। तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं, जाते भी गुड मॉर्निंग में हैं, क्योंकि बाबा आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं, और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले संगम युग में ही है। दिन सतयुग निकलता तो चला जाता है, और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है, और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। और इस पे दूसरा पॉइंट है कि ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं। लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। तो कल के लिए बहुत ही सुंदर पॉइंट मिला हम लोगों को, जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अमृत वेले। और आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि अमृत वेले भी बाबा बहुत याद करते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि हम ही याद करते हैं बाबा को, बाबा भी वाह बच्चे वाह अमृत वेले करते हैं। तो किसी को कुछ शेयर करना है इस पे?
भगवान हमें खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, तारों के भी पार अपने वतन में। चलने का पथ आसान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में। झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन